नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और साथियों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम जो अभी एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में EORO का, उसका RPSC के द्वारा मास्टर पेपर और मॉडल आंसर की है वो जारी कर दी गई है। तो हम मॉडल आंसर की के आधार पर इस मास्टर पेपर में आंसर्स का मिलान करेंगे। तो यदि आप पेपर का मिलान करना चाहते हैं तो मास्टर पेपर के अनुसार ये आपको आंसर की है वो मैं यहाँ पर आंसर क्वेश्चंस के बता रहा हूँ, तो आप अपना पेपर है वो मिलान कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं EORO भर्ती का जो री एग्ज़ाम हुआ है उसका मास्टर पेपर और मॉडल आंसर की के आधार पर उसके आंसर। तो पहला क्वेश्चन है साथियों मास्टर पेपर का, निम्न में से कौन सा या कौन से मंदिर आमेर में स्थित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2 ए और ब, यानी यहाँ पर जो जगत शिरोमणि मंदिर और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर है ये दोनों ही आमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस किसान आंदोलन में कांगड़ कांड का संबंध था। निम्न में से किस किसान आंदोलन से कांगड़ कांड का संबंध था। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर से ये कांगड़ कांड है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, साथियों इस क्वेश्चन में आपको है वो एक तरफ शासक दिया गया था और एक तरफ उसका वंश दिया गया था, तो इसका आपको मिलान करना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों यहाँ पर जो 2 नंबर ऑप्शन दिया गया है, जिसमें बाहुक होगा आपका प्रतिहार वंश से संबंधित, और उसके बाद में राव सिंहा ये राठौड़ वंश से संबंधित है, और बप्पा का संबंध है वो गोहिल वंश से है, और वासुदेव का संबंध है वो चौहान वंश से है। यानी यहाँ पर जो दिया गया था बिल्कुल सही दिया गया था, और उसके अनुसार पहले का ए, दूसरे का दूसरा, और तीसरे का तीसरा, और चौथे का चौथा, ये बिल्कुल सुमेलित रूप में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा जेम्स टोड। 3 नंबर ऑप्शन इसका आंसर है वो सही माना गया है मॉडल आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 5 नंबर क्वेश्चन, रानी रंग देवी का ऐतिहासिक जौहर संबंधित था। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा रणथंभौर से। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है माना गया है। हो सकता है आपके पास अलग सीरीज का पेपर है तो उसमें आपके ऑप्शन है वो आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप इनका आंसर देख लें और फिर अपने पेपर के साथ मिलान करें, तो आप कम समय में है वो अपना पेपर मिलान कर पाएंगे। पहले आप वीडियो को देख करके सभी क्वेश्चंस के आंसर देखें। छठा क्वेश्चन है साथियों, प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको चुनना है। तो देखिए साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है वो माना गया है 3 नंबर ऑप्शन, यानी ए और ब दोनों सत्य है। तो ए ऑप्शन में लिखा है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई, ये बिल्कुल सही है। और कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, ये भी कथन सही है। तो ए और ब दोनों कथन इसके सही हैं, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राजस्थानी लोक संगीत का या फिर के सुशीर वाद्य यंत्र है। तो सुशीर वाद्य यंत्र आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों जो सुशीर वाद्य यंत्र है वो है आपके इसमें अलगोजा, सतारा और नड़, यानी एस है और दे वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है। तो साथियों ये समाधि स्थित है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए 9वां क्वेश्चन, नाना साहब का जालरा व इब्राहिम का जालरा नामक जलाशय अवस्थित है। तो साथियों ये जलाशय स्थित है आपका तारागढ़ अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से बृहद राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है राम मनोहर लोहिया, 4 नंबर ऑप्शन में जो लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों,
लाडली दास निम्न में से किस चित्रकला शैली का चित्रकार था? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका किशनगढ़। 1 नंबर ऑप्शन में जो किशनगढ़ लिखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? तो साथियों अबेड़ा महल है वो कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पुरुषों के वस्त्र नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है वो माना गया है इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी द। तो यहाँ पर जो लप्पा है ये पुरुषों का वस्त्र नहीं है, द ऑप्शन इसमें केवल द 3 नंबर ऑप्शन में यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना था। तो साथियों इस क्वेश्चन में जो सही नहीं है वो है आपका 1 नंबर जो कथन यहाँ पर दिया गया है इस मास्टर पेपर में, मालव संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से हुआ था, ये यहाँ पर सही नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन में जो लिखा है ये यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। बाकी तीनों कथन इसमें सही हैं जो लिखे हैं। मालवों ने वैदिक यज्ञ परंपरा को समर्थन देना जारी रखा था। मालव सिक्कों पर सूर्य व बोधि वृक्ष अंकित है और मालव सिक्कों पर सेनापतियों के नाम अंकित है। तो इसमें जो मालव संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से हुआ है यह कथन यहाँ पर गलत माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सुल्तान खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो जो सुमेलित है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों यहाँ पर जो सही सुमेलित माना है ब और स। तो देखिए इसमें अखंड भारत जयनारायण व्यास संपादक थे इसके और आर्य मार्तंड इसके संपादक थे राम सहाय। तो इसमें ब और स वाला ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, मध्यकालीन राजस्थान के भूमि एवं राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों यहाँ पर जो सत्य कथन माना गया है इसमें ए ऑप्शन उपजाऊ भूमि माल व पहाड़ी भूमि मगरा कहलाती थी, ये बिल्कुल सत्य है। और इसके बाद में सर्दी में पैदा कम फसल सियालू और गर्मियों में पैदा होने वाली फसल उनाल कहलाती थी, ये भी सत्य है। और उपज पर कर का निर्धारण लाटा एवं कुंता प्रणाली से होता था, ये भी सत्य है। तो इसके अनुसार ए ब और स वाला ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर जो तीनों ही ऑप्शन सुमेलित रूप में दिए गए हैं, राजरूपक इसके लेखक है कवि वीरबाण और सूरज प्रकाश के लेखक हैं कर्णिदान और राम रंजाट के लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण। तो ब और स ए ब और स तीनों ऑप्शन वाला यहाँ पर आपका आंसर सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के आहड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है वो माना गया है 3 नंबर ऑप्शन वाला यहाँ पर असत्य माना गया है, जिसमें लिखा है आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ये कथन है वो असत्य माना गया है। बाकी सभी कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, जहूर खां मेवाती किस लोकवाद्य के पारंगत कलाकार है? तो साथियों ये थे आपके बपंग के पारंगत कलाकार, बपंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन यानी भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो साथियों भूरी मृदा है वो पाई जाती है जयपुर, सीकर और झुंझुनू में। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, जिसमें लिखा है जयपुर, सीकर और झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, जयपुर, दौसा तथा टोंक किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित हैं? तो साथियों ये आपके ढूंढार पर्यटक परिषद में परिपथ में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं वो आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर जो सुमेलित हैं ए और सी, कालीसोत ये 12 जिले में स्थित है और इसके बाद में आनंद सागर है वो बांसवाड़ा में स्थित है। तो ए और सी यहाँ पर सुमेलित माने गए हैं, तो इसके अनुसार ए और सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, वीरनार और वरलक्ष्मी उन्नत किस्में हैं। तो साथियों ये किसकी उन्नत किस्में हैं? ये कपास की उन्नत किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है, वो आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर घिया पत्थर से संबंधित जो खनन क्षेत्र नहीं है वो है आपका बालपुरा। 2 नंबर ऑप्शन में जो लिखा है बालपुरा, ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 26 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक तरफ दिया गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको सुमेलित करना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा बंद बारेठा, ये आपका भरतपुर में स्थित है। और रामसागर वन विहार ये आपका धौलपुर में स्थित है। और जो शेरगढ़ है ये बारां में स्थित है। और रामगढ़ विस्तारी ये बूंदी में स्थित है। तो इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा 2 नंबर ऑप्शन में जो लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ये अपने मॉडल आंसर की जो आरपीएससी ने जारी की है उसके अनुसार इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देख रहे हैं ताकि आप अपना पेपर है वो मिलान कर सकें। राजस्थान में RRECL द्वारा प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म कहाँ स्थापित किए गए थे? तो साथियों ये स्थापित किए गए थे जैसलमेर तथा आकल में। जो 1 नंबर ऑप्शन में लिखा है जैसलमेर और आकल, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है? तो साथियों जैसलमेर में जो जोगसरिया है ये जैसलमेर में स्थित नहीं है, बाकी तीनों जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पर आपको एक तरफ पर्यटन स्थल दिया गया है और एक तरफ उसकी अवस्थिति दी गई है। तो यहाँ पर आपको इनको सुमेलित करके लिखना है। तो देखिए साथियों इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर माना गया है वो माना गया है बाला किला जो कि अलवर में स्थित है। और देलवाड़ा मंदिर जो कि माउंट आबू में स्थित है। और स्वर्ण कोठी जो कि टोंक में स्थित है। और 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। तो इसके अनुसार जो आपका आंसर माना गया है साथियों वो माना गया है ऑप्शन नंबर 3 में ये जो सुमेलित किए गए हैं वो आपके राइट आंसर के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन से स्थान सिद्धमुख परियोजना से सिंचित है? तो साथियों इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर माना गया है वो है राजगढ़ और तारानगर, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची तथा अचलगढ़ से नीची है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रघुनाथगढ़। नेक्स्ट देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 से 21 के आकलन में निम्नलिखित में से किस जिले के समूह के वनावरण में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा करौली तथा जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 2011 में राजस्थान में ग्रामीण एवं नगरीय पुरुष साक्षरता दर क्रमशः थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ग्रामीण में 76.2% है और शहरी नगरीय पुरुष साक्षरता 87.9, यानी 1 नंबर ऑप्शन में जो लिखा है 76.2 और 87.9 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, डामोर जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो साथियों ये जनजाति है वो सिमलवाड़ा पंचायत समिति में निवास करती है जो कि डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग और स्थान सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 कांच, ये भीलवाड़ा से संबंधित नहीं है, ये धौलपुर से संबंधित है। बाकी स्टेट वुलन मिल्स ये बीकानेर में स्थित है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट ये अलवर में स्थित है। और सीमेंट लाखेरी बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा देवगढ़ का पीडमांट मैदान, 2 नंबर ऑप्शन में जो लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण तकनीक नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर की में आंसर माना गया है पेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तरफ आपको खनिज दिया गया है और दूसरी तरफ खनिज क्षेत्र दिया गया है, तो इनको आपको सुमेलित करना है।
तो साथियों इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर रहेगा, देखिए लो अयस्क, काली पहाड़ी, मैग्नीज आपका रहेगा काला खूंटा, टंगस्टन आपका रहेगा रेवंत पहाड़ी और बेरिलियम आपका सागवाड़ा से संबंधित। तो इसके अनुसार आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। तो साथियों यहाँ पर जो 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथन में आपको देखना है कि कौन सी नदी के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। तो देखिए साथियों, यह ऋषभदेव के निकट बिछामेड़ा से उद्गीत होती है उद्गमित होती है और गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सोम नदी के बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा धौलपुर, अलवर और झुंझुनू। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पर आपको जो कथन दिए गए हैं उनको आपको यहाँ पर देखना है, तो सही उत्तर का आपको इन कथन के आधार पर चयन करना है। तो इसमें देखिए साथियों, पहला जो ऑप्शन है यह अधिनियम कौन से अधिनियम की बात कर रहा है, तो लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, यहाँ पर केवल कथन सी है वो राइट दिया गया है। तो देखिए इस अधिनियम को राज्य विधानसभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष में पारित किया गया। तो केवल सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में आरपीएससी द्वारा 2011 और सितंबर 2017 के बीच कितनी ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर की में राइट आंसर माना गया है वो माना गया है 158 परीक्षाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर की में आंसर माना गया है जो सही कथन नहीं है वो है आपका 1970 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी। तो ये कथन आपका असत्य माना गया है, बाकी तीनों कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका गलत माना गया है इसमें भी 4 नंबर ऑप्शन जिसमें लिखा है राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन जुलाई 1995 में किया गया था, ये यहाँ पर गलत कथन माना गया है। बाकी तीनों कथन इसमें सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम एवं राष्ट्रीय सद्भावना योजना को मिलाकर किस योजना की क्रियान्विति की गई है। तो साथियों इन दोनों को मिलाकर के जिस योजना की क्रियान्विति की गई है वो है आपकी नेशनल यूथ कॉर्प्स। 1 नंबर ऑप्शन में जो लिखा है नेशनल यूथ कॉर्प्स, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 46 नंबर क्वेश्चन, 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दी गई। इस समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था वो आपको बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर माना गया है वो माना गया है इंद्रनाथ मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। कुछ कथन दिए गए हैं तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे। तो साथियों यहाँ पर आप देखिए, इसमें एक तरफ देखिए पहला है मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर माना गया है इसमें 1, 2 और 3 जो कथन है वो तीनों यहाँ पर सही माने गए हैं। जिसमें पहले कथन में लिखा है कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं, कुछ मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध संबोधित हैं लेकिन विधायिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते। और इसके बाद में जो आपका अगला राइट जो कथन है वो है तीसरा, कुछ मौलिक अधिकारों का उद्देश्य विधायी शक्ति पर निरपेक्ष प्रतिबंध है। यानी कथन 1, 2 और 3 आपके यहाँ पर सही माने गए हैं। तो इसके अनुसार 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर माना गया है जिसमें कथन 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों,
निम्नलिखित में से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम धारा 1994 की धारा 38 के बारे में क्या है वो सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है मॉडल आंसर की में ऑप्शन नंबर 2 है, वो बिल्कुल यहाँ पर गलत दिया गया है। इस तरह हटाया गया अध्यक्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अधीन 2 वर्षों तक चुनाव के योग्य नहीं होगा, ये कथन यहाँ पर सही नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, लोकायुक्त राजस्थान निम्नलिखित में से किन के विरुद्ध शिकायतें नहीं सुन सकते। तो साथियों, लोकायुक्त है वो राजस्थान विधानसभा तथा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध वो शिकायतें नहीं सुन सकते। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर माना गया है वो माना गया है राजस्थान में वैश्विक प्रतियोगी और स्थानिक प्रासंगिक एमएसएमई क्षेत्र को सर्जित करना। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका इसमें मुख्य दृष्टि के रूप में सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 51 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन है वो गलत है। तो गलत कथन आपको यहाँ पर बताने थे। तो साथियों, इस क्वेश्चन में जो आपका मॉडल आंसर की में राइट आंसर जो माना गया है वो माना गया है इसमें 3 नंबर जो आपका कूट है उसको सही माना गया है। तो देखते हैं 3 नंबर कूट में कौन कौन से कथन दिए गए हैं। तो इसमें सी और डी दोनों गलत है। तो सी और डी जो दोनों गलत हैं, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर माना गया है, जिसमें सी में लिखा है हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ये कथन गलत माना गया है। और पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व 29 सदस्यों ने किया था। तो इसमें जो सी और डी वाला ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो 3 नंबर ऑप्शन में यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकसित भारत विकसित राजस्थान दृष्टि के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 350 अरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था है वो, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पर आपको कथन दिए गए हैं संसद का प्रथम दायित्व मंत्रिमंडल प्रदान करना और इसे उत्तरदायी बनाए रखना है। दूसरा कथन है मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन के प्रति है, इसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से उस सदन तक सीमित नहीं है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर माना गया है वो माना गया है ऑप्शन नंबर 4, जिसमें लिखा है व्यक्तिगत रूप से ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर है वो ए की उचित व्याख्या नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, राजस्थान के राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन, जिसमें लिखा है वर्ष 2021 से लेकर के 2000 राजस्थान के राज्यपाल द्वारा पारित किए गए अध्यादेश का केवल एक उदाहरण है। तो ये वाला कथन है वो गलत माना गया है, जिसमें 2021 से 23 के बीच में जो राजस्थान के राज्यपाल द्वारा पारित किए गए अध्यादेश का केवल एक उदाहरण है, ये आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किस संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप भारत का निर्वाचन आयोग संसद और राज्यों की विधानमंडलों के निर्वाचनों से उद्भूत सशक्त संदेहों और विवाद के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है 19वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें भी आपको कोर्ट से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो पहले अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है, निम्न कोट में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर माना गया है वो माना गया है आपका 1 नंबर ऑप्शन, जिसमें लिखा है 1, 2 और 3 सही है। यानी यहाँ पर जो 3 कथन दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, ये तीनों ही कथन आपके सही है। तो इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर है साथियों वो यहाँ पर 1, 2 और 3 ऑप्शन वाला आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसमें भी आपको सही वाले कथन है वो बताना है। प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है वो आपको बताना है। गलत कथन आपको यहाँ पर बताने हैं। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो साथियों इस क्वेश्चन में जो गलत कथन आपके माने गए हैं वो माने गए हैं ऑप्शन नंबर 4 में जो लिखे गए हैं, यानी ए और बी दोनों गलत है। तो देखिए साथियों, ए कथन और बी कथन ये दोनों ही कथन 57 नंबर क्वेश्चन में गलत माने गए हैं। तो इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन, जिसमें ए और बी दोनों कथन गलत लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत के संविधान के अनुसार अफीम की खेती, उसके विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर मॉडल की में माना गया है ऑप्शन नंबर 3 संघीय संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अनुसार एक सोसाइटी पंजीकृत कराने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आपका 15 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का एक संकलन कार्यालय है जो कठोर डेटा संचालित, नागरिक केंद्रित और परिणाम संचालित कार्यक्रम प्रबंधन और नीति निर्माण का समर्थन करता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है DMEO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मॉडल आंसर की के आधार पर आप है वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। जिसका आपको आंसर में किसी क्वेश्चन का संदेह हो तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पर आपको पूछा गया है IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको चुनना है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है आपका ए और सी कथन है वो सही है। यह चैंपियनशिप दोहा में आयोजित की गई थी और भारत के सौरव कोठारी ने चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, यानी ए और सी वाला कथन आपका इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नवंबर 2024 में बोत्सवाना का राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ? तो साथियों ये निर्वाचित हुए थे ड्यूमा बोको, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन BBC यंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 के टॉप 3 में सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है एलेक्स स्कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा देश राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2024 का साझेदार देश नहीं था, वो आपको बताना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है साथियों तुर्की। इसमें जो 4 नंबर ऑप्शन में लिखा है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस जिले में जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गाँव की संख्या न्यूनतम है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है 12 जिले में। नेक्स्ट देखिए साथियों 66 नंबर क्वेश्चन, नवंबर 2024 में C.DOT ने एक संस्थान के साथ 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए पॉलीमर आधारित कम लागत वाले मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन आपको चुनना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर माना गया है वो माना गया है IIT रुड़की, 1 नंबर ऑप्शन में जो लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार नवंबर 2024 को दिए गए सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है वीरेंद्र कुमार सैनी, हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2024 को भारत सरकार की कैबिनेट के निर्णय अनुसार राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य की अक्षय ऊर्जा क्षमता के लिए कॉलम फर्स्ट तथा कॉलम सेकंड को सुमेलित करना है 10 अक्टूबर 2024 तक के ये आंकड़े आपसे पूछे गए हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान 29.98 और तमिलनाडु
इसमें जो तमिलनाडु जो आपका रहेगा वो रहेगा 2 नंबर ऑप्शन 23.70, और उसके बाद में आपका जो रहेगा वो होगा सी में कर्नाटक 22.37। तो इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर माना गया है वो माना गया है 2 नंबर ऑप्शन, जिसमें ए का 3, बी का 2 और सी का 1 लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में भारोत्तोलन स्पर्धा की 109 किलोग्राम श्रेणी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प आपको चुनना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर माना गया है मॉडल आंसर की में वो माना गया है कथन ए और बी दोनों असत्य है। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये दोनों ही कथन यहाँ पर गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो साथियों इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर माना गया है वो माना गया है बी और डी सही है, यानी यहाँ पर यह टूर्नामेंट के फाइनल में गोगाड़ी त्रिशा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, ये सही है। और इसके बाद में जो आपका सही कथन है साथियों वो है डी, इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया। तो यानी इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर है वो है 1 नंबर ऑप्शन बी और डी यहाँ पर सही माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों का 2 दिवसीय सम्मेलन 6 और 7 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली में 25 नवंबर 2024 को संपन्न GI एंड बियॉन्ड 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वस्त्र मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WHO द्वारा प्रथम वैश्विक मुख्य यानी ओरल स्वास्थ्य बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो साथियों ये आयोजित की गई थी थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म के 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता, यानी कौन सी फिल्म ने गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता था 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर माना गया है वो माना गया है आपका ऑप्शन नंबर 3 टॉक्सिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 77 नंबर क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है पुस्तक का नाम और लेखक का नाम सुमेलित कौन सा नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर माना गया है 2 नंबर, जहाँ पर लिखा है सिटीजन माई लाइफ आफ्टर द वाइट हाउस जॉर्ज WS। तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, एडोल्फो उर्सो ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने हेतु दिसंबर 2024 में भारत की आधिकारिक यात्रा की, निम्नलिखित में से किस देश के वरिष्ठ मंत्री है। तो साथियों ये थे आपके इटली के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्मिता महिला लीग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प आपको चुनना था। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है कथन ए और सी सही है। तो ये वाला ऑप्शन जो 3 नंबर ऑप्शन में जो लिखा है ए और सी इसमें सही है, तो इन कथन को आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में सम्मिलित संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 को दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है जोमेटो। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245(19) के अंतर्गत नगरपालिका की ओर से दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि से खालिस्तान कालावधि के भीतर अन्वेषण पूर्ण किया जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है 3 माह है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका कर निर्धारण के लिए कर निर्धारकों की नियुक्ति की जाएगी। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 3 राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 115(1) के द्वारा अपेक्षित सूचना देने में विफल रहने पर नगरपालिका किसी व्यक्ति पर खालिस्तान की शासित आरोपित कर सकेगी। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर माना गया है वो माना गया है 4 नंबर ऑप्शन, जिसमें लिखा है 500 रुपये से अनधिक या उक्त भवन या परिवर्तन पर 3 मास की कालावधि के लिए संदेय कर की रकम का 10 गुना जो भी अधिक हो, ये आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका चुनाव में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। देखिए साथियों, इसमें आपका राइट आंसर माना गया है केवल एक वार्ड से, 3 नंबर ऑप्शन में जो लिखा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी सरकार के तकनीकी, विधिक या अन्य विशेषज्ञों और स्थानीय अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने पर उनकी सलाह लेने के लिए बुला सकेगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है नियम 19 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 31 के अधीन दायर निर्वाचन याचिका में पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध उसके पद ग्रहण करने के 20 माह पश्चात अविश्वास प्रस्ताव लाया एवं पारित किया गया, इससे वह, तो इसका राइट आंसर होगा प्रभावित नहीं होगा, 1 नंबर ऑप्शन में जो लिखा गया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी रेलवे लाइन के आर पार कोई पाइप या नाली ले जाने या जल आपूर्ति से संबंधित कार्य किए जाने के लिए रेलवे प्रशासन को सूचित किए जाने का प्रावधान है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा धारा 220 में। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 13 के अंतर्गत लोक उपताप के लिए अभियोजन का निर्देश कौन दे सकेगा। तो साथियों, ये आपके दे सकेंगे मुख्य नगरपालिका अधिकारी, 1 नंबर ऑप्शन में जो लिखा गया है। नेक्स्ट है, देखिए, नगरपालिका के अध्यक्ष ने तृतीय बच्चे के जन्म के तथ्य की सूचना दिए बिना साधारण सभा की अध्यक्षता की बैठक की कार्यवाही मानी जाएगी। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है धारा 62(1) के अंतर्गत संरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी नगरपालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है 13 वार्ड। नेक्स्ट है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध खालिस्तान है। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा संज्ञेय एवं जमानतीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत यदि एक नगरपालिका आवासन परियोजना के लिए भूमि विक्रय करती है तो उसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व निम्न आय समूह के लोगों को रियायती दरों पर अनिवार्य रूप से कम कितने प्रतिशत भूखंड आवंटित करने होंगे। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भूखंडों का 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अंतर्गत क्रय अधिकारी प्रदाय को स्वीकार या अस्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय प्रदाय की प्राप्ति के खालिस्तान भीतर करेगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 1 सप्ताह के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रत्येक वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के बजट प्राकलन और साथ ही नगरपालिका की स्थापना अनुसूची तैयार करेगा। तो इसका आंसर साथियों माना गया है ऑप्शन नंबर 4, 15 जनवरी से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कतिपय पशुओं और पक्षियों का अभिग्रहण किए जाने के पश्चात ऐसे पशु या पक्षी का दावा करने वाला व्यक्ति नगरपालिका द्वारा उपगत व्यय का भुगतान करे ऐसे पशु पक्षियों को छुड़ा सकेगा। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7 दिवस के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के नियम में निरसन और व्यावृत्ति का प्रावधान है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नियम 6 में। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी नगरपालिका का परिसीमन निर्धारित करने का अधिकार निहित है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है राज्य सरकार में। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कोई सदस्य लिखित नोटिस द्वारा अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकेगा।
तो इसका राइट आंसर माना गया है अध्यक्ष को। नेक्स्ट है साथियों, यहाँ पर आपको अनुसूचियों को धारा के साथ सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर माना गया है साथियों, वो माना गया है ए का 3, यानी अनुसूची प्रथम धारा 108 ख और बी का 1 धारा 117 और अनुसूची चतुर्थ इसका माना गया है सी का 4 और डी का आपका 2 माना गया है। तो यानी ए का 3, बी का 1, सी का 4, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के संबंध में नगरपालिका द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति अपील कर सकेगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर माना गया है वो माना गया है 4 नंबर ऑप्शन कलेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका द्वारा पट्टे का प्रतिसहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण करने से पूर्व पट्टाधारकों को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, जिसकी अवधि है। तो साथियों इसकी अवधि मानी गई है 7 दिन से कम न हो। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका सामग्री का क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत असफल निविदादाताओं के अग्रिम रकम का प्रतिदाय निविदाओं के अंतिम निपटारे के खालिस्तान के भीतर किया जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है आपका 7 दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और सिफारिश करेगा। तो साथियों इसमें आपका ऑप्शन रहेगा राइट राज्यपाल को। नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 174 की उपधारा 2 के अधीन परियोजना या स्कीम बनाने की घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कितने समय में नगरपालिका प्रारूप में ऐसी परियोजना का स्कीम तैयार करेगी। तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 1 वर्ष के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नगरपालिका बोर्ड की कार्यपालक समिति का सचिव किसे नियुक्त किया जाएगा। तो साथियों इसका आंसर माना गया है मुख्य नगरपालिक अधिकारी को। नेक्स्ट 107 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका के 1/3 से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से अध्यक्ष को विशेष बैठक बुलानी होगी। तो साथियों इसका आंसर माना गया है 7 दिनों के भीतर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की विक्रय हेतु जारी किए जाने वाले वारंट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो साथियों ये किए जाएंगे मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा। 109 नंबर क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 की उपधारा 7 या उपधारा 9 के अधीन पारित आदेश की अपील की जाएगी। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा संबंधित जिला न्यायाधीश को। नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका की समितियों का गठन किया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर है साधारण सामान्य बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर आपको जो कथन दिए गए हैं उनको आपको बताना है कौन से कथन सही है। तो साथियों 111 नंबर क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर जो माना गया है वो माना गया है कथन ए सत्य है लेकिन बी असत्य है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अमृत 2.0 योजना के तहत 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है। तो साथियों इसका राइट आंसर माना गया है 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से शहर की स्वच्छता व्यवस्था के लिए कौन से प्राथमिक प्रचाल है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर माना गया है, चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। तो ए, बी, सी और डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में हरिद्या योजना के अंतर्गत विकास के लिए कितने शहर या शहरों की पहचान की गई थी। तो साथियों इसमें 1 नंबर ऑप्शन में जो लिखा है 1 शहर की, तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत राजस्थान में लाभार्थी आधारित निर्माण श्रेणी में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि है।
तो इसका राइट आंसर माना गया है साथियों 1.5 लाख रुपए प्रति आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अमृत 2.0 योजना के तहत सभी शहरी निकायों में जल आपूर्ति योजनाओं के द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने का निम्नलिखित में से क्या लक्ष्य है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है वर्ष 2025-26 तक सभी घरों में पेयजल उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सूची फर्स्ट को आपको सूची सेकंड के साथ मिलान करना है, जिसमें एक तरफ योजना का नाम है और दूसरी तरफ प्रारंभ करने की दिनांक दी गई है। तो साथियों इस क्वेश्चन में राइट आंसर माना गया है, जिसमें ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, थीम क्षेत्रों की एक सूची नीचे दी गई है। तो इसमें आपको हृदय योजना मोटे तौर पर उपरोक्त में से किन थीम क्षेत्रों पर केंद्रित है ये आपको बताना था। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर माना गया है वो माना गया है ए, बी, सी और डी वाला जो ऑप्शन है, यानी ये आपके सभी यहाँ पर दिए गए हैं, उन सभी पर यह योजना केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन गरीब शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता करती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है स्वयं सहायता समूह और क्रेडिट तक पहुंच को आसान बनाकर 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 120वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के 9वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन से कथन सत्य है। तो साथियों यहाँ पर जो बी और सी है वो आपके कथन सत्य माने गए हैं, यानी शहरों को अत्यंत लघु, मध्यम, बृहद तथा मिलियन प्लस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और स्वच्छतम शहरों के मध्य प्रतिस्पर्धा की एक नई अवधारणा शुरू की गई है। तो बी और सी दोनों वाले कथन आपको सही माने गए हैं। तो ये साथियों अपना EORO परीक्षा की मॉडल आंसर की के आधार पर अपना जो पेपर था उनके आंसर अपने देखे हैं। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।